हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बच्चों, आज के इस अंक में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि है वर्ग। तो बच्चों, वर्ग से संबंधित सभी संकल्पनाओं और सभी प्रगुणों को आपने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है। आज उन्हीं संकल्पनाओं और उन्हीं प्रगुणों का प्रयोग करके हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे और आपको उनकी व्याख्या भी देंगे। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उनकी व्याख्या समझते हैं कि किस प्रकार उन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने वर्ग से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं, तो आइए उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग सम होगा। तो बच्चों, आपने प्रगुण पढ़ा है वर्ग में कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। तो हमें यह देखना है कि किस संख्या का वर्ग सम संख्या होगी। तो यदि संख्या सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या होती है। तो यहाँ आपका पहले विकल्प में विषम संख्या है, दूसरे में भी विषम है और तीसरे में भी विषम है, और चौथी संख्या जो आपकी सम है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो इस सम संख्या का जो वर्ग होगा वह भी एक सम संख्या होगी। अतः आपका विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है बच्चों कि 598 के वर्ग में इकाई का अंक होगा, 598 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो 598 में आप देख रहे हैं 598 में इकाई का अंक 8 है। तो जब 8 का वर्ग आप करते हैं तो क्या मिलता है, 64। यानी आपको यह देखना है कि इकाई का अंक में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, 4, 0, 9 और 5, जिसमें से पहले विकल्प में 4 दिया है, तो ये ही सही ऑप्शन होगा। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प आपका ए सही हो गया, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 4 आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में है 777 व 503 के वर्ग में इकाई के अंक होंगे। तो बच्चों, दोनों का वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इकाई के अंक का वर्ग करके आप देखेंगे। तो 7 का वर्ग क्या होता है, 49। 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49, और इसके बाद 3 का स्क्वायर जो होता है वह भी होता है 9। तो दोनों में आपका जो 9 है वो कॉमन है। इसका मतलब दोनों ही के वर्ग में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 9। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 9 वह करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 2826 व 954 के वर्ग में इकाई के अंक होंगे। तो यह भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर आपको दोनों के इकाई का अंक देखना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36। इसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर आप देखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो दोनों में आपको 6 कॉमन मिला, यानी कि दोनों ही के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में ही 6 दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। आइए अब पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है 7928 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका डैश का अंक डैश है। यानी 2 खाली स्थान दिए गए हैं और पूछा गया है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका कौन सा अंक क्या है। तो दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 8 है, हजार का अंक 7 है, सैकड़ा 9 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दहाई का अंक 2 है। दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई देखना होता है। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसे हम संख्या का इकाई का अंक देख करके ही पता कर सकते हैं। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो 8 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका इकाई 8 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि इकाई 8 होने की वजह से ही यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन को सही करेंगे। और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, आइए हम उन्हें भी देखते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 संख्याएं आपको दी गई हैं, 144, 64, 150 और 625। तो 144 बच्चों आप जानते हैं किसका वर्ग होता है, यह 12 का स्क्वायर होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। 150 किसका स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। और 625 जो होता है आपका 25 का स्क्वायर होता है। यानी कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, 150। तो थर्ड ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 200 की अनुवर्ती सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 200 की अनुवर्ती यानी 200 के बाद की संख्या है। यहाँ ऑप्शन में 225, 221, 212 और 242 सभी जो संख्याएं हैं 200 की अनुवर्ती हैं, लेकिन सबसे बड़ी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 242, लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद हम पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, 15 का स्क्वायर होता है, और 221 नहीं होता है, 212 नहीं होता है, 242 नहीं होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हुई आपकी, 225, जो कि 200 की अनुवर्ती है और सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 200 के बाद है, जो इन संख्याओं में से है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, 49 × 51 का मान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सर्वसमीका है। तो यहाँ बच्चों में 49 × 51 का गुणा नहीं करना है 49 और 51 का, बल्कि हमें यह बताना है कि 49 और 51 का गुणा करने के लिए सबसे उपयुक्त सर्वसमीका कौन सी होगी। तो बच्चों यहाँ आप जानते हैं कि एक सर्वसमीका होती है a + b × a - b, जहाँ पहली दोनों संख्याएं 1 होती हैं और आखिरी की दोनों संख्याएं 1 होती हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले में कौन सी संख्याएं फिट बैठती हैं, ये आपको ऑप्शन ए में लिख रहा है 50 - 1 × 50 + 1, जिसमें यहाँ यह दोनों सेम संख्याएं हैं और यह दोनों सेम संख्याएं, यानी कि ए के स्थान पे 50 हो गया और बी के स्थान पे क्या हो गया, 1 हो गया। बाकी संख्याओं में आपको यहाँ ए और ए सेम नहीं दिख रहे हैं, यहाँ ए और ए सेम नहीं है, यहाँ पर 50 और 40 दोनों अलग हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 की पूर्ववर्ती सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 100 की पूर्ववर्ती, 100 से जस्ट पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी। तो 100 किसका वर्ग होता है बच्चों, 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है। उससे पहले क्या आएगा, 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81 और 100 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं प्राप्त होती है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 81, यानी 100 की पूर्ववर्ती भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच संख्याएं होंगी। तो यहाँ हमें यह पूछा गया है कि n और n+1 यानी कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं, वह पूर्ण वर्ग हो या ना हो, लेकिन कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ ये दो वर्ग संख्याएं हैं n और n+1। तो n यदि हम कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने 4 ले लिया और 5 ले लिया, क्रमागत संख्याएं, और 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 16 और 25 के बीच में कितनी संख्या है, 9 संख्याएं हैं। तो 9 कैसे प्राप्त हुआ, 4 का आपने 2 गुना कर दिया और +1 यानी 2n+1। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 2n+1, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये फार्मूला भी है और ये फार्मूला कैसे सत्य हुआ ये हमने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया भी। यदि आप कोई भी दो क्रमागत संख्याएं लेते हैं और उनके बीच का उनके वर्गों के बीच में संख्याएं ज्ञात करते हैं, तो यह आपके 2n+1 के माध्यम से आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से आप और भी उदाहरण लेकर के चेक कर सकते हैं यह 2+1 सही बैठता है या नहीं। तो इस तरीके से आपने 10 प्रश्न देखे बच्चों, इनका आप अभ्यास जरूर करेंगे और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।